ना कोई ना तो सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और मेरे गांव की सरदारी, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर आऊंगा। अरे यार बात इसमें दिक्कत नहीं होगी ना। आपका बेटा, आपका बच्चा आपके बीच में 2 मिनट बात करने के लिए आया है और मैं उम्मीद करता हूं गौर तो उन बातों सुनोगे और समझोगे। बड़ी खुशी हुई चौपाटी के जब बाहर आई, 2-3 तो मेरे खुद की रिश्तेदारी निकली यहीं पे। लडराउंड मेरा गांव है, 13 मेरे दादा और भाण भाई है, 120 हमारा। ज्यादातर रिश्तेदारी आप के इर्द गिर्द रहे हैं। एक अंकल जी मिले थे, बड़ी उम्र के हैं। अच्छा, अंकल जी भी नहीं कह सकते, हमारे गांव के भांजे हैं और पड़ोस के। एक तो लडरावण की जितनी भी छोरी बह रखी हूँ, छिंदर छिकारा की बह रखी हूँ, जरूर बताइए जो लाना ना हो गया, क्योंकि हम बालक और आप लोग का दशी क्रिया किया परंपरा की तो जाओ है। सबसे पहले अपनी भाण बेटिया का मान सम्मान करें। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। 1 अक्टूबर को चुनाव होना है, सभी को पता लग गया कि इलेक्शन आ गया। इलेक्शन आते हर बोर्ड के ऊपर, हर खंबे के ऊपर लिखा पाओगा समाज सेवी, क्रांतिकारी। क्या आप सभी ने कभी बोर्ड पढ़ के उससे पूछा बेटा यो समाज सेवी तो लिख लिया करके रखा है? हमने भी बता दे, देखा तो कोई। ये शब्द पूछने का आप लोगों का इसलिए अधिकार है। हर बार लोगों की आदत होगी, अमीर आदमी 20 करोड़ रुपया की नगद टिकट लिया हुआ जिन्हें कोई नहीं जानता, 10 करोड़ रुपया की दारू बांटते हैं, 10 करोड़ के बैनर पोस्टर छपवाते हैं, 50 करोड़ में मिले बनकर उड़ बैठ गया चंडीगढ़। उन्हें ना तो थारे तक मैं लेना, ना थारे तक मैं देना। एक भी ना थारे बीच में आगा हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे जी लो खाइयो थोड़े दियो के मैं बनके एमएलए 5 साल है सारा की जिंदगी काटेंगे, थारा गोद तक नहीं बूझते। उदाहरण के तौर पे गांव का मुखिया होता है सरपंच, याद होगी सरपंच का बीजेपी ने लठ मारे थे, अब भूल गए। वे सरपंच तम न बना रखे थे। सरपंच का अपमान, गांव का अपमान सारे हरियाणा के सरपंच पीते थे। किसान आंदोलन 13 महीने चलिया, 750 आदमी शहीद हुए हमारे। यूपी का चुनाव आ गया, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 1 मिनट में हाथ जोड़ के कह दी तीनों काले कानून वापस ले दिए, और तुमने खुशी खुशी में लाडू बांट दिया, खुशी मना दियो, बेटे बल्ले बल्ले होगी, हम जीत गए, अपने घर आ गए। मैं धरते एक बात पूछना चाहूंगा, जीत कुर्सी थी, उसने एक पेपर पे लिख रखी थी 3 काले कानून बनाओगे थारे पर लागू करेंगे। इलेक्शन आ गया था, अगला अपनी बात था, मुकर गया, नाट गया, कोने लाते जी, तुम अपने घर वापस आ गए, किसानों ने मिल लिया के क्या 1000 करोड़ रुपया इस जमींदारा का उड़ा बर्बाद हो गया। 750 हमारे बीच में क्या, जो हमारे योद्धा चले गए तो उनके घर परिवार में जाके देखा उनकी हालत क्या हुई। ऐसे कुनबे हैं जिनके घर में एक टाइम की नून मिर्च नहीं पुगता। हम क्या करें, जल्दबाजी में जीत का जश्न को तौड़े मना लिया। उस आंदोलन में मैं भी था, 13 के 13 महीने बीच में था। सिंगू बॉर्डर तोड़ा, तोड़न में थारा छोरा सब ताकत था। सबसे पहले बैरिकेटर पे चोट भी मेरे लगी थी, ये पहचान रही लट्ठा की। उड़े जब आंसू गैस के घोड़े चल रहे थे, सबसे अगला ट्रैक्टर मारा था, सब अगली गड्डी मारी थी। अब बात ये आती है, आप लोग उन लाठिया ने 1 मिनट में भूल जाओ। आंगनबाड़ी वाली हमारी काकी ताई मार अपना हक मांगे थी, उनके भी जूत मारे हुए भी रोड पर घसीट दी। पीटीआई पीछे पीटे, जीएसटी वाले पीटे, मास्टर पीटे, फौज थी, फौज की तैयारी करा करते, रोड भरे रहा करते गामा गामा। हमारे जितने नौजवान साथी है फौज की तैयारी करा करते, वह भी प्राइवेट कर दी। रेलवे
जहाज बेच दिए, मास्टर बेच दिए, डॉक्टर बेच दिए, बच्चा की। मैं तो न्यू बाट में हूं कदे मोदी वीडियो गेम हो रहा रात 8 बजे। मित्रों, अगर अमीर होना है घर बेच दो, या घोषणा भी करने वाला है, तुमने चौपाट में लिया होगा सारे ने। झूठे लारिया में न्यू समझ में नहीं आती, फंस के ऊपर जाओ। हरियाणा का आदमी तो वो नगर आदमी होया करता, वो स्ट्रोंग आदमी होया करता जो लड़ता लड़ता मर जाया करता, उल्टा नहीं हत्या करता। तुम इतने तावड़े पकाई में क्यों आ जाओ? बीजेपी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे देश को देश ही नहीं मानती। कभी आरएसएस संघ के ऑफिस में जाना, बीजेपी के ऑफिस में जाना, तिरंगा झंडा तो नीचे लहरता पाओगा, पार्टी का झंडा उस तो ऊपर, और उस तो ऊपर संघ का झंडा। इसका मतलब हिंदुस्तान का लेवल इनकी पार्टी तो छोटा हो गया। जब भी इनको चुनाव जितवाना है, शरद पर हमारे बड़का हमला कर कमरवाते हैं। ऐसा किताब को लेनिया को न्या पुलवामा हमला होया था, बेरा होगा। जितने जवान गुजरे थे, 350 किलो आरडीएक्स गाड़ी में आया था, आज तीन बेरा बाट किया कितना आया था। कोई भी बड़े से बड़ा युद्ध उठा लेना, जो ये मानता है या पार्टी हिंदुआ की है, थरीम रोड भी काट दूंगा, या भी सुन लियो। राम मंदिर बनाया होगा, राम मंदिर के ट्रस्ट में चेक करो, ठाक है, कोई जाट उसमें शामिल नहीं, कोई ब्राह्मण उसमें शामिल नहीं, कोई गुज्जर उसमें शामिल नहीं, कोई राजपूत उसमें शामिल नहीं, कोई दलित उसमें शामिल नहीं। अगर उसके संगठन में कोई शामिल है तो सिर्फ और सिर्फ गुजराती। इसका मतलब हम हिंदू है ही नहीं, हमारी हिंदुआ में गिनती है नहीं। फिर हिंदू बाबा की अगली बात सुनो। अयोध्या के आगे चले जाना, मोदी साहब ने एक मंदिर का नाम करने के लिए, उसके नाम पर वोट मांगने के लिए 450 मंदिर हटवा दिए, ठवा दिए। क्या वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं? सारे फोन चलाओ, थारे जवान वाले जरूर चलाते होंगे, गूगल पर सर्च करके देखो। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 2016 के अंदर 500 मंदिर राजस्थान में घटवा रखे, 500। उससे पहले का आंकड़ा और पहले का चेक करना। गुजरात चले जाना, जहां का मुख्यमंत्री था उस टाइम मोदी, हाल फिलहाल सीएम है। जब मुख्यमंत्री था उस वक्त 450 से 500 मंदिर वहां तोड़वाए, वहां हटवाए। ये हिंदुत्व है क्या? और अगर आप ये मानते हो ये हिंदुओं की सरकार है, एक सिंगल काम बता दो जो किसी हिंदुआ दिख रहा, क्या सारे हिंदू हो गए? हिंदू हो गए ना? एक काम बता दो जो कर रहा, क्या हो? 2 कामों ने छोड़ गए, 3 माफी चाहूंगा, 3 काम करे हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। इन तबड़िया कोई नहीं कर सकता। एक लठ मारे, एक जूत मारे, एक थारी बेइज्जती करी है। इस तरह को काम हो तो चौथा बता दो, नहीं कर रहा क्या ना? अब आ जाओ अगली बात पे। पहली बात, जो बीजेपी की तरफ अब भी जाता है, ये मान लेना आत्महत्या के समान। एक बार और बीजेपी आ गई ना, किसान नाम का कह भी पैदा नहीं होगा। स्पष्ट बता देता हूं आप लोगों को, इनका कार्य आप लोगों का विनाश करना, आप लोगों के बच्चों का विनाश करना। दिन प्रतिदिन स्कूला के ताले लाने लग रहे, दिन के बालक पढ़ लिखा के ना लेकर जा। बढ़िया चीज लिया है थारे बीच में, न्यू कह रहा भले मानसो बढ़ के करोगे, जय श्री राम बोलो, आप भला हो जाएगा थारा। अरे भाई साहब, जिस दिन से हम इस समाज में पैदा हुए हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है, जब भी बेटा को मिल रहा है छोटा बड़ा हाथ जोड़ कर राम राम करिए। हम तो राम का नाम तो बेले, हाँ मारा तहसीली वाला है, तुम तो जय श्री राम जो कहो। वो थारा प्लांटेड चीजें हैं तुम लोगों को लूटने के लिए। अब बात आती है हरियाणा सरकार की। पहले तो ये मांगे तभी हक नहीं देते, इन चुनाव आ गया। चुनाव के दौरान हमारे सीएम साहब ने दिन पे दिन घोषणा, किसाना तो यो भी दे दिया, किसाना तो यो भी दे दिया। सिर्फ वे महज घोषणाएं हैं, किसी को कुछ मिला नहीं है। क्यों? उनके पास अब बनना है, आचार संहिता मिल गई जी, मजबूरी है। एक बार सरकार बना दो, सब क्यों दे देंगे, देवेंगे थार तो सब क्यों। जय एक बोर बना दिए ना, हो सके इनकी बार घरा जूत मारे, इन तो रोड पे बेइज्जती कर दिया, अगला कदम यो घरा जूत मारेंगे। पहली बात, ये अंग्रेजा भी बुरे हैं, जब तक इनको नहीं भगाओगे, यो बीजेपी नाम का कीड़ा नहीं मिटाओगे, आप लोगों
तीनों कमा के खान जोगे नहीं छोड़ेंगे। कौन सा औरत छोड़ रखा हो तो बता दो। लोग खुश हो रहे हैं इनकी बात सुनकर। इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री ये कहता है। प्रिय मित्रों, 80 करोड़ भारतीय वासियों को हम अनाज देते हैं मुफ्त में। दो बात पूछूंगा था यो अनाज पहला तुम्हें बता दो आम खरीदते हैं जमींदार के दाता होगा तब मैं पैदा करते होगे। और 80 करोड़ आदमी तुम्हें फ्री देने लग रहे हैं। अरे भले मान 80 करोड़ तक फ्री देने का मतलब यो हो गया 80 करोड़ आदमी गरीब बना दिए देश के, जो खुद कमा के भी नहीं खा सकते उन तम कमा के खवाने लग रहे हो। तम सरकार नहीं। इस बात में जिस दिन समझ लोगे, अपने बड़का ने जिस दिन शाने कर दोगे, अरे मानना है तुम कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, कम से कम कुर्सी ना लाना रहता बन जाओ, सवाल जवाब तो करो। अब आती है इससे अगली बात। पहला मकसद बीजेपी भगानी है, बीजेपी का नाटक भी नहीं रहना चाहिए। दूसरा मकसद, दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारे हरियाणा में क्या अपने उत्तर भारत के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा है, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, जिन्होंने पहले भी थाना भला कराया था। आगे भी तुम उस तो उम्मीद लाए बैठे होगे कि नहीं बैठे होगे। फिर उनका लड़का है सादगी की मूर्त दीपेंद्र हुड्डा जी। मेरे हिसाब तो विपक्ष में भी कोई ऐसा नहीं होगा जो उनकी बुराई करता हो, ऐसा इंसान है। उनके हाथ आप और हम मिलकर अगर मजबूत करा, उनको ताकत दिया, उनको अगर ताकत दिया तो शायद हरियाणा का बहुत जबरदस्त विकास हो सकता है। लेकिन वो विकास होगा कैसे? कुछ पार्टी के अंदर ऐसे आदमी होते हैं जो अपने लिए जड़ काट्या आड़े तो जब बेरा पाट्या और शिकारा की टिकट फाइनल हो रही है, पक्की हो रही है, नया चोराई हुआ है। मेरे पे विश्वास जब पार्टी ने जताया, एमपी साहब ने जताया, यहाँ के जो हमारे विधायक साहब हैं, ये वो पूरा तो नहीं है, माफी चाहूंगा, हमें विधायक है, हमारे जो विधायक साहब उनकी उम्र 73 साल होकर 74 में लाग रही है। जब उनके पास हम काम जाते हैं वो बोल देता मेरी तबीयत खराब है, मेरे बस का नहीं। जब चुनाव आता है मेरा ना के खाका वो 1 महीने की घोड़े की त्रिया होता है। अन्यू का आई बार ईवीएम का बना दो रे, ईवीएम का बना दो, मन नहीं सा लागा बना हम बूढ़े हो जाएंगे, वो नहीं थकेगा। सबसे बड़ी बात, गांव गया 4 आदमी पकड़ रहा है, उन 4 आदमी आगा तो काम कर सका, 5वें आदमी नो जानता है ना कौन है। हाल की बात, अभी उनका भाषण सुन रहा था, अभी हाल में उनका भाषण सुन रहा था, मंडी में गोवाना भाषण देने लग रहा है। इतने बड़े इंसान को हमारे लिए तो आदरणीय है, दादा की उम्र का है, ताऊ जी को थोड़ा बहुत तो 1% तो यो फील होना चाहिए रे बकस दे ही हल्के ना आजाद कर दे। 5 बार बना दिया, 28 साल तक बनतान लग रहा, आज में भी क्या भाषण देने लग रहा है मेरा नाम लेकर। अब यो जो छोरा छोड़ रखा है, यो बीजेपी वाले ने छोड़ रखा है। बीजेपी वाले लठ भी मारे, रोड पे जूत भी हम खावा, बेइज्जती भी मारी करें। जब उड़ा आंदोलन करा करते, जब तक बीजेपी वाले ने कहा करते तो कांग्रेसी बैठे हैं। अच्छा ये हमें मेहनत कर रहे हैं, हाँ ये कहने लग रहे हैं बोला तुम तो बीजेपी वाले हो, बीजेपी वाले छोड़ रखे हो। अद की बात यानी कि को किसान अपना हक मांगने लग जा, को किसान का बालक आगे बढ़ने लग जा, उस पर ठप्पा मारते हो तो कांग्रेस का बीजेपी का। पहले तो काम देखो, हमने काम क्या करे हैं। मेरे काका था वो रोज मैं ना जानते हूँ 2012 तक समाज सेवा करूं, 2024 आ गया। आप हमारे गांव के भांजे भी हो, बीत के बीत लगने लग रही है। एक दिन तो फोन करके बूझियो रा छोरा आ रहा था, झूठ बोल रहा था साथ सुनना एक बारी 1000 से ज्यादा उन बेटिया का ब्याह कर दिया जिनका मार बाप जिंदा नहीं थे। आज की डेट में भी, आज तड़के भी सोनीपत मेरे हल्के में नहीं आता है, सोनीपत टीकाई भी थोड़ा बहुत रह रहा होगा, बिना भाई की बाण का बात बरका और छोरी ब्याह का आया। 150 से ज्यादा
ज्यादा उन बहना के बात भरती है जिनका पाटले बच्चे डरती भाई भी नहीं था। लगभग 5,000 में परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। जिस वक्त यह कोरोना काल आया या भयंकर बीमारी आई, सब डर का अपने घर में नौकरी थे। नेता मंत्रिया ने दोबारा को मोटे ताले मार दिए थे, कदे थारे बाहर को बीमारी ना आ जाए तुम भी बीमार हो जाओ। उस टाइम पर थारे छोरे ने चौकी झोपड़ी में रहने वाला थी, गरीबा थी, दलिता थी, 5 लाख आदमियों को राशन खिलाया, खाना। 150 आंदोलनों में जड़े सरकार के सीधम सीध टक्कर लेनी थी। 150 आंदोलनों में तारे छोरे ने सीधा छाती का छाती बढ़ाकर करारा जवाब दिया, लट खाए उल्टा नहीं हत्या। अरे वे आदमी हमने न्यू कहने लग रहे थे बीजेपी के छोटे उड़े। इसका मतलब तो ये हो गया पहली सरकार ने तो जूत मारे मारे, अगर अगली आगे वो भी मारा तो जूता बाटा होंगे। मतलब काम का इनाम यो है। मैं अगर आप लोगों को सारे काम गिनवा दूं ना, मेरे हिसाब से तड़का हो जाएगा। 12 साल लगातार हो लिए, 4 घंटे की नींद है, बड़ी जवानी में जिस वक्त बच्चा मौज मस्ती करने की छोटा है, सोचा है उस टाइम पर थारे बीच में आकर सेवा करने लग रहे, थारी आवाज बड़ी। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, ईसा को कोना नहीं पाओगा थारे बालक में जो नहीं जानता हो। एक काम कर लियो, आजमा के देख लियो। तीर्थ धाम छोड़ रखे बीजेपी वाला ने, स्कूल तक करती है बंद, जयकारे लवानती। कदे खाटू श्याम जाओ, बालाजी जाओ, और किता जाओ, हरिद्वार जाओ, सिर्फ एक बात बोल दियो, बाहर सोनीपत सार चकारा के का कहता हूं, गारंटी लेता हूं, जब रुपया भी ले ले किसी चीज का थर दो रहे। थारे छोरे का नाम चल रहा है तो मेहनत के कारण, थारे आशीर्वाद के कारण। अब एक बात सोच के देखना, अगर थारा छोरा एमएलए बन गया कि तेन्यू बताने की जरूरत ना गवाने, तेन्यू बताऊंगे फलानी सीट पर वो छोरा रहा, तो आप सब देख के बात कहना चाहूंगी, जो ये जब तक ये बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने आप को ये कह दिया है, जिनकी सोच ये है मैं मरूंगा तो ये एमएलए की कुर्सी पे मरूंगा, मैं ना छोड़ू, अगर नहीं होगा मैं नहीं होगा तो मेरा छोरा होगा। मैं आप सबसे एक ही गुजारिश, एक ही विनती करता हूं, फिर यह जो हमने मेहनत कर रखी इतने हाथ तोड़ा रखे, इसका मतलब तो ये हो गया मेहनती आदमी का कोई कोई नहीं, क्या जरूरत रहेगी क्या करने की। 50-100 करोड़ रुपया आराम तक कमा लेता घर बैठ कर, इतनी बुद्धि है थारे बालक में। रुपया की भूख होती ना, रुपया की भूख है। 50-100 करोड़ रुपया घड़ी बड़ी बात ना करता, लोग का मांगू आज भी दे देंगे मेरे काम देख। भूख से काम करने की, और काम करने की भी सुनो, अगर किसी को ये वहम हो विधायक किस मारे बनना चाहो है, वो खाज होगी छोरे घर रुपया की और क्या है। 5 साल का कार्यकाल हो अगर 62 गांव है गवाने में, 60 तनख्वाह मिलेंगी, 5 साल काम करे थे, 60 तनख्वाह में 2 तनख्वाह अपने दो रहे थे, मिला के 62 गांव में जो पेंशन मिलेगी सारी की सारी पेंशन गरीबा के नाम, झुग्गी झोपड़ी वाले के नाम, गामा के नाम, रुपया एक नहीं चाहता। सिर्फ और सिर्फ से ये 18 साल मजबूरी हट जा, जब लोग कहते चुना रहे किसकी वोट दोगे, न्यू कह दिया छोरे टिकट पाड़ लिया, टिकट जो मेरा बाबू चेक कर हर काट के दे देगा, मैंने ले बेटा दे दिया, मेरी टिकट तम हो, थारे पा पकड़ू सोबे दूसरे आदमी के पास तो पकड़े को जाता, उनके लड़ना वो पकड़ते नहीं। सबसे बड़ी बात, नेता लोगों को किसी को पसंद नहीं है ऐसे लड़ाके छोरे आ गाँव में, उनको पसंद होता वे छोरे आओ, हमने कहता बैठ जा तो बैठ जा, हमने कहता खड़े हो जा तो खड़ा हो जा। इस हमारे देश तरक्की नहीं कर रहा है। याद करो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर थारे लिए लड़ते लड़ते मर गए थे, 23 साल के छोरे थे, उनने भी नुका करते काल के बालक से नाश करवा दिया देश का। और जब ये गुजर गए ना, ये घर में दे ये देखो तस्वीर टंगी पाऊंगी उनकी सारे के, आज उन तुम पूछो जीते जी आदमी की कदर नहीं, मरे पीछू को मरा लग जाओगे क्या फायदा है। जो जिंदा आदमी हो
उससे की कह लागे लो ने के बराबर के मैं बदलाव करके दिखा दे। गारंटी देता हूं अगर थारा बालक थारा बेटा हार गया 2 महीने में पकड़ नहीं देंगे, अखबार में खबर आऊगी वो छकारा उड़ा मरा पड़ा एक्सीडेंट में। मरवाने वाले ये लोग होंगे 18 वर्ग देख के अखबार में एक बात कहेंगे छोरा बड़ा कैमल था भाई गलत हो गया, लेकिन उसके बाद वापस तो ना होना हो छोरा। जब तुम अपने आदमी जब तक जागरूक नहीं होगे ताकत नहीं दोगे ना, था तो ये बता देता हूं अरस छकारा नहीं हारेगा, मेरी हार मत मानना। अरे उस माँ का बेटा हारेगा जो गरीब परिवार का है, अरे उस किसान का बेटा, जमींदार का बेटा, दलित का बेटा है, वे हारेंगे जिनकी आस उम्मीद ये है हम पढ़ांगे लिखांगे और देश मार्ग का बड्डे बनकर देश न चलावांगे, सबकी उम्मीद हारेगी। मेरी ये मत मानना। मैं तो एक उदाहरण मिल जाऊंगा, एक वो खूब सेवा कर रहा था, उस समय देख लो जी काट दिया लोगों ने। मैं आप सब देख कर विनती करूं ईब की बार चुनाव चिन्ह देख कर नहीं, काम देख कर वोट देना, काम देख कर। एक गारंटी मैं देता हूं किसी भी पार्टी का कोई भी नेता आवे सारे ने इकट्ठे कर लियो, एक वोट ने थारे छोरे ने इकट्ठा कर लियो, जब सारे मिलकर मेरे दादा काम भी करे बाजा जिंदगी में थारता मुंह नहीं देखा। अगर काम कर रहा हूं और काम का नाम आशीर्वाद देने का आप लोग का फिर भी बना है। दिन रात आप लोग के बीच में घूमू, दारू बांटने का मेरा जुगाड़ नहीं, पोस्टर बैंगर छपवाने का मेरा जुगाड़ नहीं, नेता मंत्रिया का चक्कर काटने का मेरा जुगाड़ नहीं। मेरी ताकत हो तम मैं कर सकूं काम करा लो कितने न्यू कहोगे छोरे अड़ 2 साल अड़ धूप में एक टांग पर खड़ा हो जाड़े खड़ा रहूंगा, अड़ा लियो कितना है अड़ने तैयार हूं। पर बाकी आप लोगों से इतना ही कहता हूं जब तक आप लोग जागरूक नहीं होगे और जो कहने लग रहे टिकट मांग ले, टिकट की भी बता देता हूं टिकट हो रही है पक्की, लेकिन दूसरे के सवाण पुण्या न्यू कहने लग रहे हैं वोट पुराने आदमी छोड़कर नए छोरे दे दिल लग रहे योग्य लग रहा है, पुराने आदमी की सब बात की दिक्कत हो रही है। वो तो मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूँ, जब काम का टाइम आवे उनके घर के बाहर छोरी सारी अरे मैंने ब्याह दे, इतनी बड़ी उम्र का हो गया मेरी छोरी ने ब्याह दे, मेरी छोरी का ब्याह है न्यू बोले जो काम तो रस छकारा कर यार तो चली जा, फिर यो काम छकारा एक कर दिया टिकट मन दे मेरे दो रहे आ जाएंगे। जीता जागता तुरंत का उदाहरण जाके पूछ लो, घटाना गांव नजदीक होगा, अपने एक मुसलमाना का परिवार है, अपने एक समारा का परिवार, 2 जवान मौत होगी, 17 साल का छोरा गुजर गया साप लड़के। समारा में जो था 37-38 साल का होगा, 2 छोरिया ने छोड़े वो डोडा ने गुजर गया, दोनों का कोई जुगाड़ नहीं। पलड़ पे बैठन चला गया अपना विधायक साहब, आगला ना जोड़ कर फरमाइश करी थी विधायक को क्या मैं कर दो ही निगाह वाला जाड़ का कुर्ता उठ कर चाल पड़ा, 5 मिनट पीछे मैं चला गया। देखो गरीब परिवार का जरूर हूं पर थार लोग के कारण का आग्रह देनिया का ये ना बोझ बड्डी नहीं दिल बड्डा होना चाहिए। जिसा मेरे बस का था जाकर उन परिवार 51,000 रुपये तो नकद दिए, और जो दोनों छोरी थी मैं जीता रहूं या ना रहूं, अगर मैं गुजर गया तो बात दूसरी है, जीते जी मेरे दो रबेरा पहुंचा दियो दोनों छोरिया ना मैं ब्याऊंगा। यो ये काम कौन सा काम था वो दोदुआ था कि 2 बेटा था, दोदुआ काम में भी 2 मौत हो रही थी, एक ठाडे जमींदार के उड़े तो विधायक साहब जाकर बैठ गया, वजन लाग गया था 2-4 बोटिन दो होंगी। दूसरी मौत हो रही थी अपने प्रजापता में, उनका बेचारे का ना लग गया होगा, जोगाड़ झोपड़ी में रहने वाले थे, गांव की गाड़ी रखवा में गरीब मार हो रही है, गाड़ी भी ना रोकी, सीधा लेकर गया पीछा हम थे, हम रखवा दिएगा मैंने ना बताई, गरीब मार हो रही है, बाबू पहले गुजर रहा था, माँ गुजर गई, एकली छोरी नाबालिग मजदूरी करा रहा तो सलेट हो रहा करे, तो सलेट होकर अपने 2 भाइया न पाला रहा, उससे भी छोटे वह नाबालिग वे उससे भी छोटे, मन उड़े भी आए बात कही देख बेबे मेरे बस की ओर के मतलब सह नहीं, तेरी मजदूरी रुकी, तेरा मिति थारा मानस आऊंगे, 21,000 रुपये दे तेरे खर्चे के, जिदन बयान चौकी हो जाए ब्याह की जिम्मेदारी तेरे भाई। एक गारंटी देता हूं अपने तरफ से, विधायक बड़ी चीज नहीं होती गई, यो विधायक अगर बन के ना एक वादा थारे बालक का है, 62 के 62 गांव में जितनी भी गरीब की मजदूर की दलिता की छोरी है
मेरे का कहता हूँ एक पे भी बोझ नहीं बनाने दूंगा, सारी अलग गोद ले जाऊंगा। और अपने बालक आए गला घोटो के फिर किससे न बना लियो, ये वादा है सर काले पे दौड़ा लेके दूंगा, किसी गरीब की को तरफ खड़िया भी पा जाता वोट मांगने तलक। ठिकाना साहब तो आपकी गिरना सिर्फ इतना ही कहता हूँ, मेरे कहता वो आंख खोल लियो ये बात। हमारे बालक मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कोई गलत बात मुंह तले गई हो थारे बीच में हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। मेरे का कहता हूँ, मेरे बुजुर्ग हो थारे संगत सीख रहा क्या हुए तो बात थारे बीच में साची बताने की कोशिश करी, सच्चाई थोड़ी कड़वी हो गई, कोई बात बुरी लगी हो माफी चाहता हूँ। आप लोगों ने इतने प्यार प्रेम से बात सुनी, आप सभी के चरणों में हर्ष शिकारा की तरफ का राम राम और जय हिंद। इजाजत